हेलो दोस्तों, वेलकम इन अनदर वीडियो। आज मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक हूं। टुडे आई एम योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, याद है आपको जब आप 5th to 10th क्लास किसी भी क्लास में पढ़ते थे, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो आप, और आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो या फिर सोशल साइंस का एग्जाम हो, और बेशक आपको कुछ भी ना आता हो, फिर भी आप लोग शीट पे शीट भर करके आ जाते थे इस कॉन्फिडेंस के साथ कि बेशक हम लोगों ने एग्जाम से जुड़ा हुआ कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम लोगों ने अपने विचार इस आंसर शीट पे उतारे हैं, तो इसकी बदौलत, इसकी इज्जत रखते हुए हमारे टीचर हमें मार्क्स देंगे। कम से कम फेल तो नहीं करेंगे, पास कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने शीटें भरी हैं। और आप यकीन करेंगे दोस्तों, आपकी उम्मीद से हमेशा ज्यादा नंबर आपके आते थे, क्योंकि वो आपके वो टीचर्स वो आपको किताबी ज्ञान से बाहर रियल लाइफ का ज्ञान देना चाहते थे, और वही काम आप एग्जाम में करके आते थे। आपने किताबी चीजें लिखने की बजाय अपने जीवन का अनुभव उन आंसर शीट पर लिखा होता था। लेकिन जरा सोचिए, वो सोशल साइंस का एग्जाम या वो फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम अगर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना पड़ता, तो क्या आप उस वक्त पास हो जाते? नहीं ना? क्यों? जबकि इंग्लिश को हम लोगों ने बचपन से बुढ़ापे तक सीखा ही होता है। एबीसी हमारी नर्सरी क्लास में शुरू हो जाती है। एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फलाना फलाना फलाना, डिप्लोमा, डिग्री, फलानी फलानी चीज हम लोग करते रहते हैं। और इंग्लिश हर उस विषय का जो हम लोग सीखते हैं एक अहम पार्ट होती है। और कई तो हमारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं। इतना सब इंग्लिशमय होने के बावजूद भी हम लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और अब सवाल यह आता है कि हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना क्यों है, जबकि इंग्लिश तो दुनिया की सबसे तुच्छ भाषा है। इसने तो दुनिया के अलग अलग भाषाओं से बहुत सारे शब्दों को चोरी किया हुआ है। संस्कृत एक बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है, और यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए दोस्तों, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आज के समय में इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप इसको जितना मर्जी गलत कहें, जितना मर्जी गाली दें, लेकिन आपके सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में ही करने होते हैं। ये मजबूरी है या जरूरी है, आप इसको जो मर्जी समझ लीजिए। ये मजबूरी भी हो सकती है, जरूरी भी हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके बिना अब काम नहीं चलने वाला है। हालांकि पहले भी काम नहीं चलता था, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज के समय में इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। देखिए दोस्तों, इंग्लिश हम लोग शुरू से लेकर के जब हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, हालांकि वो तो कंप्लीट होती नहीं कभी, लेकिन जब कभी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, तब तक अंग्रेजी चलने के साथ साथ इंग्लिश में बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण सिर्फ इतना है कि इंग्लिश को हम लोगों ने जिंदगी भर एज ए सब्जेक्ट सीखा है, एज ए लैंग्वेज नहीं सीखा है। जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जितने स्कूल कॉलेजेस में जितने भी टीचर्स होते हैं, वो इंग्लिश पढ़ाना तो जानते हैं, वो शब्दों के मीनिंग तो जानते हैं, वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स तो जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में बातचीत करना नहीं जानते, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। खुद टीचर्स, जब टीचर्स नहीं कर पाते हैं तो स्टूडेंट्स कहां से कर पाएंगे? क्योंकि इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट सीखा है, एज ए लैंग्वेज नहीं सीखा है। लेकिन मजबूरी में जरूरी जो बन बैठी है, अंतरराष्ट्रीय भाषा जो बनी बैठी है, उसका इस्तेमाल दुनिया भर के हर कोने में होता है। और यहां से जो हमारी बहनें जाती हैं विदेश में, हमारे जो भाई जाते हैं विदेश में, वो चाहे 1 नंबर से जाएं या 2 नंबर से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, अब वहां पे जाने के बाद अगर आप कम्युनिकेशन में वीक हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन में वीक हैं, अगर आप अंग्रेजी में बात नहीं कर पाते हैं, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और दिक्कत, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको तुच्छ तरह की जॉब मिलेगी, एक ट्रिवियल जॉब मिलेगी, जो आपकी रेपुटेशन के खिलाफ होगी। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ना सिर्फ विदेश में बल्कि अपने खुद के देश में। पता नहीं भ्रांति है कि सच्चाई है, रेपुटेशन इतनी बढ़ जाती है इंग्लिश में बात करने वाले की, सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्ञानी आदमी है, बेशक उसके पास ज्ञान ना हो। तो आज का जमाना है, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब दिखाने के लिए आपका कम्युनिकेशन आपकी पहचान होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, तो आप एक रेप्यूटेड सोसाइटी के मेंबर माने जाएंगे, आप एक व्हाइट कॉलर जॉब करने लायक माने जाएंगे, आप एक बहुत बेहतरीन वक्ता माने जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, तो आपको उस दृष्टि से नहीं देखा जाएगा जिस दृष्टि के आप हकदार हैं।
दरअसल मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैंने लगभग 8 साल इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाया है। मैंने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ाया है और वही चीजें मैं और मेरी टीम, स्काई इंग्लिश इमिग्रेशन टीम, ये सिखाने वाली है हमारे सभी भाई बंधुओं को बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे इंग्लिश लैंग्वेज। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको इसके लिए कहीं भी नहीं आना है। आप अपने घर के जिस भी कोने में आपको इंटरनेट की अच्छी सुविधा मिलती है, उसी कोने पे मैं आपका अंग्रेजी का अध्यापक आपको इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सिखाऊंगा। ये क्लासेस शुरू करने वाला हूं मैं 1 नवंबर से। उससे पहले जिस जिस व्यक्ति को इंग्लिश की कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बनना है, बेहतरीन इंग्लिश कम्युनिकेटर बनना है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिलेगी 2 दिन की फ्री डेमो क्लास। उस डेमो क्लास में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा खुल के कि कैसे कैसे हम लोग इंग्लिश को सीखने वाले हैं, कैसे ये चीजें सब्जेक्ट से अलग होती हैं, और इंग्लिश को एज ए कम्युनिकेशन एज ए लैंग्वेज सीखने के लिए कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। डेमो क्लास टोटली फ्री है और उसके बाद अगर आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो भी बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होते हैं। इतने नॉमिनल चार्जेस रहेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि इतने कम में तो दुनिया का कोई भी टीचर हमें नहीं सिखा रहा, वो भी घर बैठ करके। आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, 30 अक्टूबर से पहले जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं। थैंक यू।